अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके साइंस टेक्स्ट बुक में केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर एक बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टारगेटेड एसएलओ है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। और इस एसएलओ को क्लियर करने के लिए, इस एसएलओ को समझने के लिए हमें इन दो टॉपिक्स को पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो इस टॉपिक्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड करते हैं कि अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द या खुद अपने आप को देखें, आपके पास ये जो बुक है और आपका पेन, आपका चेयर, ये टेबल, जितनी भी चीज़ों को आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, ये सारे मैटर है। यानी मैटर, हमारा सारा यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना है। मैटर बेसिकली 3 स्टेट्स में पाया जाता है अर्थ पर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर सॉलिड हो या गैस हो या लिक्विड हो, ये सारा का सारा मैटर छोटे छोटे बेसिक यूनिट से मिलकर बना है। यानी अगर हम एक गोल्ड का पीस ले लें और इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करें, इसमें से एक हिस्से को हम उठाएं और उसको हम और भी आगे इसकी ब्रेक डाउन करें, पाउडर फॉर्म में तकसीम करें, और उस पाउडर फॉर्म से भी हम एक छोटा सा जर्रा उठाए, उसको भी आगे तकसीम करते जाए, तो एक ऐसा छोटा सा जर्रा आएगा जो आगे तकसीम ना हो सकेगा। उसी छोटे से छोटे जर्रे को, उस छोटे से छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। एटम मैटर का एक बेसिक यूनिट होता है जो जिससे सारा मैटर मिलकर बना है, वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। तो एटम को हम देखते हैं कि एटम अंदर से कैसा है। एटम को अगर हम देखें जो मॉडर्न बोहर ने प्रपोज किया था, तो एटम के अंदर हमें एक सेंट्रल पार्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक को क्या हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर न्यूक्लियस बना है। और ये हो गया एटम का एक पार्ट। एटम का दूसरा पार्ट जो है, आउटर पार्ट जिसको हम कहते हैं, वो है शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो गोल दायरे हैं, इसको हम कहते हैं शेल्स। इन दायरों में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इनका मास बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत लाइट पार्टिकल होते हैं, और इन पर चार्ज होता है नेगेटिव। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इर्द गिर्द घूमते हैं अपने अपने शेल्स में। तो एज एन एग्जाम्पल मैंने ये कार्बन एटम ड्रा किया है, जिसमें हमें नजर आते हैं 6 प्रोटॉन नजर आते हैं और 6 न्यूट्रॉन नजर आते हैं। जबकि शेल्स में अगर हम देखें तो शेल्स में भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में है और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके दूसरे शेल्स में है। टोटल मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर। तो जिस तरह क्लास में आप लोगों का हर एक स्टूडेंट का अपना अपना रोल नंबर होता है, आप अपने अटेंडेंस के रजिस्टर में देखकर तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना रोल नंबर होता है, या जिस तरह हर एक इंसान का अपना फेस स्ट्रक्चर होता है, एक इंसान का फेस स्ट्रक्चर दूसरे इंसान के फेस स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। और हमारे फिंगरप्रिंट्स को देखें, एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता। इसी तरह दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनके अगर एटम्स को हम देखें तो हर एक एलिमेंट के एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अगर हम गोल्ड को हटाएं और आयरन को हटाएं, तो गोल्ड वाले एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे और आयरन के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। यानी एक एलिमेंट के अंदर अगर हम देखें तो एक एलिमेंट के अंदर हमें तो पता है कि एलिमेंट सेम एटम से बना है, तो एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। लेकिन अगर हम इसकी कंपैरिजन एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ करें तो दूसरे एलिमेंट में जो एटम्स मौजूद होंगे, इनके अंदर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद डिफरेंट होगा। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि हर एक एटम, हर एक टाइप ऑफ एटम और हर एक एलिमेंट का अपना एक खास नंबर होता है। उस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। यानी 2 किस्म के नंबर है, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, एक है एटॉमिक मास। पहले हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है।
एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन का अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। जिस तरह मैंने कहा कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं सेम अगर हम एलिमेंट के अंदर देखें तो सारे एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन अगर हम एक एलिमेंट की कंपैरिजन दूसरे एलिमेंट के साथ करें, जिस तरह मैंने गोल्ड और आयरन का एग्जांपल दे दिया कि अगर हम गोल्ड के एटम को उठाएं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, और अगर हम इसकी कंपैरिजन आयरन के साथ करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कार्बन का एग्जांपल दिया है, तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो 6 है, लेकिन अगर हम इसकी कंपैरिजन नाइट्रोजन के एटम के साथ करें तो नाइट्रोजन के एटम में 7 प्रोटॉन होते हैं। और हर एक एलिमेंट में हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन की तादाद के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इसके साथ हमें एक और बात भी नजर आती है कि अगर हम देखें कि एटम अगर न्यूट्रल है, बट इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, सो एटॉमिक नंबर इज आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एक एटम में तो अगर हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करें तो वो इलेक्ट्रॉन के जरिए से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरह हमें पता है कि एटम जो है ना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसीलिए तो एटम एज अ होल न्यूट्रल है। एटम पर बजाते खुद एज अ होल चार्ज नहीं है जब तक ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ना करे। तो अगर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो जिस तरह हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें एटॉमिक नंबर बताता है, तो इसी तरह अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बताता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें एटॉमिक नंबर बताता है। कि हम एटॉमिक नंबर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो हम एटॉमिक नंबर को डिनोट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम एक लेटर जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम एक एलिमेंट का सिंबल ले लें और इसके साथ किसी का एटॉमिक नंबर लगाना चाहे तो वो कहाँ पर लगाएंगे? वो उसके लिए एक जनरल फार्मूला है कि हमने x लगा दे। x फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट का सिंबल है, इसके साथ एटॉमिक नंबर हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लिखेंगे। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में हम इसके साथ इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर x के साथ ये z लिखा है। और अगर हम एज एन एग्जांपल कार्बन ले लें, फॉर कार्बन एटम, तो मैंने कार्बन का सिंबल डाला है C, और इसके साथ नीचे लेफ्ट कॉर्नर में मैंने 6 डाला है। ये 6 इसका एटॉमिक नंबर है। क्यों एटॉमिक नंबर है? क्योंकि इसके एटम में 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, तो आगे जाकर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्यों अहम है। एटॉमिक नंबर शोज अस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। जिस तरह मैंने कहा कि हर एक इंसान का अपना अपना फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है जो दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं मिलता। अगर हम सोडियम के एटम्स को देखें तो उसके हर एक सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स होंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी दूसरा डिफरेंट एटम आपको नहीं मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हो। ये 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना सिर्फ सोडियम के लिए है। इस तरह कार्बन को अगर हम देखें, दुनिया में ऐसा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी एटम डिफरेंट कार्बन के अलावा और ऐसा एटम या और ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसके अंदर एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो। ये 6 नंबर सिर्फ कार्बन के लिए खास है। हर एक एटम की आइडेंटिटी है। अगर हम कहें कि एक एटम है और उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि हाँ, हम यहाँ पर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ही सिर्फ ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होते हैं। तो हम एटॉमिक नंबर के जरिए से एक एलिमेंट की शनाख्त कर सकते हैं कि हमें एक एलिमेंट के बारे में कोई एटॉमिक नंबर बता दे, तो हम उसी एटॉमिक नंबर से हम उस एलिमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। जिस तरह मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दे दिया। ओके, तो आगे जाकर हम देखते हैं एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? लफ्ज से ही जाहिर है, यहाँ पर आया है मास, तो ये नंबर हमें
कोई वजन के बारे में बताएगा, वेट के बारे में बताएगा कि एक एटम कितना हेवी है। एक बात याद रखें कि अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर वजनी पार्टिकल जो है ना वो सिर्फ यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी हेवी पार्टिकल्स। प्रोटॉन एटम के अंदर जिन पार्टिकल्स का मास होता है वो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है एटम का जहाँ पर एटम का सारा वजन यहाँ पर मौजूद है न्यूक्लियस में। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना नहीं होता है यही, लेकिन नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। अगर मैं इसका मिसाल आपको देना चाहूँ तो ये मेरे पास एक फोम है और ये एक छोटा सा बाल है। अगर मैं इस बाल को इस फोम पर रख दूँ तो इसके मास में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये बाल यहाँ पर इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ है कि इसके वेट में कोई इजाफा आया है या नहीं आया है। अगर मैं इस बाल को उठा भी लूँ तो वेट तकरीबन सेम रहता है। हालांकि ये बाल मौजूद है लेकिन इसका मास इतना छोटा है, इतना कम है कि हम इसको शुमार ही नहीं करते। तो यही एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का भी है कि इलेक्ट्रॉन का चूंकि मास है लेकिन नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, इसलिए हम एटॉमिक मास को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द कंबाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर। हम एटॉमिक मास को जाहिर करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइंड नंबर से, कि एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम अगर प्लस करें तो इससे हमारे पास निकल आएगा एटॉमिक मास। हम इलेक्ट्रॉन को इसलिए काउंट नहीं करते एटॉमिक मास में क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं है एटम के मास में। अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम के पास हो या ना हो तो एटम का जो वजन होता है, एटम का जो मास होता है, वो इसका अंदाजा हम सिर्फ इसके न्यूक्लियस से लगाते हैं। न्यूक्लियस में कौन मौजूद है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा न्यूक्लियन भी कहा जाता है। ओके, तो हम एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हम शॉर्टली कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अगर हम प्लस करें तो इससे हमारे पास निकल आएगा एटम का एटॉमिक मास। रिप्रेजेंटेशन हम इसको कैसे जाहिर करते हैं? ये डिनोट होता है ए से, कैपिटल ए से हम एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं। और अगर हम एक एटम का एटॉमिक मास इसके सिंबल के साथ लिखना चाहे तो यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखी है कि एक एक्स, फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट का सिंबल है, इसके साथ अगर हम एटॉमिक मास लिखते हैं तो इसके ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में हम इसका एटॉमिक मास लिखते हैं। तो हमने एटॉमिक नंबर का भी डिनोटेशन रिप्रेजेंटेशन नोट किया और एटॉमिक मास का भी। अगर हम एक एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट के सिंबल के साथ दोनों एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखना चाहे तो ये हम कैसे लिखेंगे? ये अगर आप देखें तो सो एन एलिमेंट with its atomic number and atomic mass is denoted as x मैंने लिखा है। फॉर एग्जांपल जनरली मैं बात करता हूँ तो x फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट का सिंबल है, तो इसके साथ हम इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे, नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, और इसका एटॉमिक मास ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में हम लिखेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर। तो अगर हम कार्बन का लिखना चाहें एज एन एग्जांपल तो मैंने C लिखा है कार्बन का सिंबल, और इसका एटॉमिक मास जो है 12 है वो ऊपर लिखा है, और इसका एटॉमिक नंबर 6 है वो मैंने नीचे लिखा है। 12 क्यों है? यहाँ पर देखें 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का अंदाजा तो हम एटॉमिक नंबर से लगा सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर हम कैसे मालूम करेंगे? ये हम मालूम करेंगे इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से। यहाँ पर देखें एटॉमिक मास बराबर है Z प्लस N। ये Z हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और N हमको शो करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम इस Z को इक्वेशन के इस साइड पे ले आए तो हमारे पास इक्वेशन निकल आएगा N इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी न्यूट्रॉन नंबर बराबर है, अगर हम एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से माइनस कर दे तो कार्बन के लिए हम अगर 12 से 6 माइनस कर दे जो कि इसका एटॉमिक मास है और ये इसका एटॉमिक नंबर है, 12 से हम 6 माइनस कर ले तो हमारे पास निकल आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका टॉपिक। इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में इस पर डिस्कशन होगी, इसमें आप क्वेश्चंस बनाएंगे और ऑनलाइन क्लास के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं उसके दौरान। अस्सलाम।